जय शिवाय हरि 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 जय जय शिवाय हरि। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष और अनंत चतुर्दशी, बड़ा महत्व है। इस मास में ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और इसी मास में अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का पर्व, इसी भादो के महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन धर्म, अर्थ, मोक्ष कि जहाँ प्राप्ति हो, धनाधर्मम तथा सुखम, बिना धन के धर्म नहीं होता और जब धर्म नहीं होगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। धन होगा तो सुख मिलेगा, सुख मिलने के लिए धर्म करना पड़ेगा। इसीलिए आज अनंत चतुर्दशी के दिन शंख चक्र गदा पद्म धारण भगवान विष्णु की उपासना श्री लक्ष्मी सहित जो मनुष्य करता है उसके समस्त कष्ट, पाप, रोग दूर हो जाते हैं। भयातीत भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी ने कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए जितनी भाव से भक्ति से भगवान को भजोगे उतने ही तुम्हारे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तायः, जिनकी आजीविका न चल रही हो, परिवार का लालन पालन ठीक प्रकार से न हुआ हो, जो कष्टमय जीवन को जी रहे हों, उनको इस अनंत चतुर्दशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। भादो के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक किया गया व्रत, उपवास, जप, पूजा, पाठ, दान आदि यह सब तत्क्षण लगने वाले होते हैं। आज इसी की कथा को लेकर आपके सम्मुख इस कथा का श्रवण करा रहा। बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो अनंत भगवान की जय। नमो अनंत गुण रूपाय सर्वविश्वधराय च, नमो महात्म देवाय अनंताय नमो नमः। पुरा तु जानवी तीरे धर्मो धर्म पराक्रमा, जरासन्वदर्थाय राजसूयज्ञ कल्पयत्, कृष्णे सह धर्माशु भीमर्जुन समन्विता, यज्ञशालां प्रकुर्वती नानारत्नशोभिता। बोलो अनंत भगवान की जय। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के बाद राजसूय यज्ञ किया और उस राजसूय यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को, राजाओं को आमंत्रित किया। तो उसमें उसने अपने सहोदरों, बंधुओं को भी आमंत्रित किया। गांधारी तनयो राजा
चैकदा नृपनंदना दुर्योधन इति ख्याता समागत्यामखालयम्। हे ऋषियों, गांधारी का जो पुत्र है वो भी उस राजस्व यज्ञ में पधारा। दुर्योधन उस राजस्व यज्ञ में शामिल हुआ, लेकिन देव योग से युधिष्ठिर के भ्राता और सब ने मिलकर उस राजस्व यज्ञ को प्रबल बनाया, अच्छा बनाया, उसका समायोजन किया। लेकिन उस राजस्व यज्ञ में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का हास परिहास हो गया। इस क्रोध में उसने वहीं पर संकल्प लिया कि मैं जब तक इस द्रौपदी को नीचा नहीं दिखा देता तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा। अपने राज्य में पहुंचा, अपने मामा शकुनी से मिला। शकुनी से मिलने के बाद द्यूत क्रीड़ा की और द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद द्यूत क्रीड़ा में उनको परास्त किया और यह शर्त रखी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास आप भोगेंगे। यदि अज्ञातवास में आप दिख गए, पहचान लिए गए, तो पुनः 12 वर्ष का वनवास आपको भोगना है। पांडवों ने ये स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात राज्य छोड़कर 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए चल दिए। सूत जी कहने लगे कि अरण्ये वर्तमानस्ते पांडवा दुःखकर्षितः कृष्णं दृष्ट्वा महात्मनं प्रणिपत्या यथाक्रमम्। पांडव लोग वन में थे, कृष्ण जी वहाँ पहुँचे और कृष्ण से उन्होंने पूछा, महाराज यह भोग हमें किस प्रकार से मिला? इस भोग को हम कैसे काटेंगे? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसा कौन सा उपाय है? ऐसी कौन सा पूजा है, पाठ है, जप है? आप तो साक्षात हमारे साथ हैं, आप बताइए ना। तो कृष्ण उवाच, कृष्ण जी कहने लगे, सर्वपापहरं निराणां स्त्रीणां च युधिष्ठिरा शुक्लपक्षे चतुर्दश्यायां मासी भाद्रपदे भवेत् तस्य अनुष्ठानमात्रेण सर्वपापवपोहतिः। कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यदि विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, पूजा की जाए, पाठ की जाए, तो समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, कृष्णो को अनंत मेति प्रोचते यत्नवत्या विभो। हे प्रभु, ये अनंत भगवान कौन है? किसकी पूजा करनी चाहिए? कौन है जो आपसे भी श्रेष्ठ है? तो कृष्ण कहने लगे, अनंतम नित्यम पार्थ मम रूप निबोधया आदित्यादिग्रहत्माशो य काल इति पठेयते काल काष्ठ मुहूर्तादि दिवारात्रि शरीरवान् पक्षमास वर्षाणि युग काल व्यवस्थिता। कहा, हे राजा युधिष्ठिर, आप मुझे ही अनंत का रूप समझो। जो 9 ग्रह है वो, जो 12 माह है वो, जो काल काष्ठ आदि मुहूर्त हैं, गुलिक काल आदि जो मुहूर्त हैं, दिन है, रात्र है, शरीर है, पक्ष है, मास है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, वर्ष है, युग है, काल व्यवस्थाएं हैं। हे युधिष्ठिर, इन सबको मुझे ही समझो। अनंत हमारा ही नाम है, मैं ही अनंत हूँ। दानवों का नाश करने के लिए
कुविचारों का नाश करने के लिए ही मुझे ही आप अनंत समझो। अनादि मध्य निधनम कृष्ण विष्णु हरे शिवम वैकुंठम भास्करम सोमम सर्वव्यापी ईश्वरम। हे युधिष्ठिर, आदि मध्य है, कृष्ण है, विष्णु है, हरि है, शिव है, वैकुंठ है, भास्कर है, सोम है, सर्वव्यापिनी जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं में मैं और मुझ में वे वस्तुएं व्याप्त हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, एवं सुविस्तरम सर्व ब्रह्मवर्तम मम। हे भगवान, मैं अनंत भगवान की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। जैसे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान ने कहा, अहो का राजन, तुम यदि सुनना चाहते हो, नमो अनंत गुण रूपाय सर्व विश्वधराय च नमो महात्मदेवाय अनंताय नमो नमः। हे राजन, आसीत् पुरा कृतयुगे सुमंतो नाम वेद्विजे। युधिष्ठिर, सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण वेद पाठी, गायत्री मंत्र जापक, भगवान के नाम का स्मरण करता, 5 जगह जाकर भिक्षा मांगता, ये उसका नित्य नेम था। लेकिन भगवान की कृपा से वशिष्ठ गोत्र की सुंदर दीक्षा नाम की पुत्री से उसका विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, विवाह होने के पश्चात शीला नामनी सुशीला सवर्धते पृथ्वे मणि माता च तस्य कालेन ज्वरदाहेन पीड़ितः। हे युधिष्ठिर, जब सुमंत का दीक्षा के साथ विवाह हो गया तो परिवार अच्छा चलने लगा। इसी मध्य एक कन्या को दीक्षा ने जन्म दिया, उसका नाम रखा गया शीला। नामकरण संस्कार हो गया, लेकिन बालिका के जन्म के बाद जो दीक्षा थी रोगी हो गई। जब रोगी, उसने अपने शरीर को देखा कि मेरे शरीर में रोग हो गया है, मेरा पति भिक्षा मांगकर भोजन लाता है, परिवार का जीवन यापन करता है, तो मुझ में पैसा लगाएगा दवाइयों पर या परिवार को पालेगा। इस भाव से उसने एक दिन क्या किया कि विनिष्ठा सा नदी तोये यायो स्वर्गपति व्रतः। उसने अपने शरीर को एक नदी के तट पर विराम दे दिया, यानी अपने शरीर का जो अंत था वो नदी के तट पर, यानी नदी में प्रवेश करके अपने शरीर को शांत कर दिया। ब्राह्मण बड़ा दुखी रहने लगा, इस बालिका को कौन पालेगा। समाज ने सलाह दी कि देखो ब्राह्मण, अभी बच्ची छोटी है, इसका लालन पालन करना है, तो इसका क्या करें, इसकी माता को ले आएं, दूसरा विवाह कर लें। उपाय उपयेम विधानेन दुस्शीला नामतः दुस्शीला कर्कश चंडी नित्यम कलयकारिणी। दुस्शीला नाम की एक कन्या से ब्राह्मण ने विवाह कर लिया, लेकिन जतो नाम ततो गुण, जैसा उसका नाम था वैसे उसके गुण थे। कलह करना, रोना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा करना बात बात पर, ये उसका नियम था। लेकिन जो कन्या थी शीला, वो बड़ी सुशील थी, भगवान का स्मरण करती, पूजा करती, पाठ करती, माँ की सेवा, पिता की सेवा करती, माँ जैसा कहती वैसा करती। ब्राह्मण ने सोचा मेरी कन्या इस पृथ्वी में बड़ी योग्य है, इसके लिए अच्छा वर चाहिए, अच्छे वर की तलाश। एक रोज वेद वेदांग से परिणित कौंडल्य ऋषि वहां पहुंचे। ब्राह्मण ने स्वागत किया, बैठाया, कहा ऋषि आज आपका आगमन हुआ, बताइए, अतिथि देवो भव। कहा ब्राह्मण, मैं आपकी कन्या शीला का हाथ मांगने आया हूं, आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। ब्राह्मण ने कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप जैसा वेद पाठी, वेद ज्ञानी मेरी कन्या शीला से विवाह करे। तुरंत तत्पर हुआ और स्वस्ति वाचनम जय घोषम चावंदिना
जय घोष हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह उस कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। धीरे से अपनी पत्नी के पास गया और कहा, किंचित द्रव्यादिकम देयम जामाता परितोषिकम। हे देवी, जामाता को संतुष्ट करने के लिए कुछ कन्यादान में देना होता है, तो कुछ निकालो, कुछ हो आपके पास। जो दुस्शिला थी उसने सारी जो जेवर थे वो सब एक बक्से में बांधे और पतिदेव से कहा, देखो कुछ है नहीं, तुम्हें अगर जामाता के सामने कहते हुए डर लगता है तो चलो मेरे को ले चलो। स्वयं गई कौंडिन्य ऋषि के पास, कहा, देखो दामाद, वैसे तो तुम ही सब कुछ हो हमारे, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस कन्या के। ऋषि ने सुना, मन उदास हुआ। शिला पुत्री ने जो भोजन बचा था उसी को पोटली में बांधा और बांधने के बाद रथ पे बैठे कौंडिन्य ऋषि और कुछ शिष्य उनके साथ थे और चल दिए। सने सने चलने लगे। ऋषि सोचने लगा कि मैं घर से तो निकला था, लेकिन घर वाले क्या कहेंगे, कन्या को लेकर आ गया। थोड़ी दूर पहुंचे तो क्या देखा कि ददर्श यमुना पुण्यम तामुतीरे तटे रथम। यमुना के तट पर कौंडिन्य ऋषि ने रथ रोका कि अब यहाँ संध्या वंदना कर लेनी चाहिए। शिष्यों को कहा कि आप लोग देखभाल करें, मैं तब तक संध्या वंदन करता। इतने में दोपहर हो गई। शीला ने सोचा भोजन का वक्त हो गया है, जो बचा हुआ मैं वहाँ से लाई हूँ वह भोजन पति के साथ शिष्यों के साथ पा लिया जाए। वो रथ से उतरी उस बैलगाड़ी से और उस नदी के तट की ओर आगे बढ़ी तो क्या देखा कि कुछ स्त्रियां लाल वस्त्र में बैठकर भगवान का पूजन अर्चन कर रही है। उसका मन हुआ, क्या है, कौन सी पूजा कर रही हैं, किस व्रत का उपासना कर रही हैं। सोचने लगी, मन में विचार करने लगी कि क्या करूं। इस विचार से वो वहां पहुंची, स्त्रियों को प्रणाम किया। स्त्रियों को प्रणाम करने के पश्चात प्रश्न किया, स्त्रियों से पूछा कि हे देवियों, आप कौन से पूजा कर रही हो, किसकी पूजा कर रही हो। उन्होंने बताया कि हे देवी, हम लोग आज अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी में भगवान अनंत की पूजा कर रहे हैं। तो शीला ने कहा, किम विधानम चाह, क्या विधान है, उसको कैसे करना चाहिए, आप मेरे को विधान बताएं, मेरा मन भी है मैं पूजा को करूं। तो जो देवियां पूजा कर रही थी उन्होंने कहा, देखो भाद्रपद मास की राधा अष्टमी से लेकर व्रत को उठाना चाहिए। राधा अष्टमी से और चतुर्दशी तक व्रत करें। क्या करें कि कुश का चतुर्दशी के दिन कुश का नाग बनावें। कुश का नाग बनाने के बाद एक लकड़ी के काष्ठ पर उसको रखें और उसके नीचे भगवान अनंत भगवान का पूजन करें। शंख चक्र गदा पद्मधारी जो भगवान है उसका पूजन करें। कैसा पूजन करें? धूप दीप नैवेद्य यथाशक्ति उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात मालपुए बनावें। मालपुए बनाने के बाद भगवान को भोग लगावें। भोग लगाने के बाद जो मालपुए हैं उसका आधा भाग ब्राह्मण को देवें, दान दें, दक्षिणा दें। हे देवी, जो पीला सूत है उसमें 14 गांठ भगवान के नाम को कहकर लगानी चाहिए, उसका भी पूजन करें और सीधे हाथ पर उस धागे को धारण करें। डेली प्रातःकाल उस धागे को स्नान करावें। किस मंत्र से? कि नमो अनंत गुण रूपाय सर्व विश्वधराय च, नमो महात्म देवाय अनंताय नमो नमः। इससे स्नान करावें। शीला ने भी वो धागा अपने हाथ पर बांधा, भगवान का नमन किया, पतिदेव के पास पहुंची, भोजन आदि कराया और कराने के बाद बैलगाड़ी में बैठे और वापस चले आए। जब कुटिया में पहुंचे तो क्या देखा कि जो अब कुछ नहीं था वह चारों तरफ कौंडिन्य ऋषि की ख्याति फैलने लगी। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो गई, भाइयों में खुशियां हो गई। कौंडिन्य ऋषि इतने मग्न हो गए कि गृहे आश्रम श्रियाजुष्टम धन धान्य समान्विता।
आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदा तिथिपूजनं सापि माण्यक कांचिर्मुक्ता हारे विभूषितः। का गृह आश्रम में रहकर किसी भी प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब कौंडिल्य ऋषि पे धन, वैभव, भू भूमि, लक्ष्मी आने लगी। एक रोज शीला के साथ बैठे हुए थे, उसके हाथ पर जो डोरा देखा, कहा शीला ये डोरा कैसा है? उसने कहा ये अनंत भगवान का है, ये जो हमारी यहाँ खुशहाली आ रही है इन्हीं की कृपा से है। लेकिन जो कौंडिल्य ऋषि था, श्रीमन अंदने कौव्यम शाक्षेपम त्रोटिता सुता, यानी श्रीमद यानी श्री लक्ष्मी के मद में वो इतना अंधा हो गया। उसने कहा नहीं, यह 14 गांठ का धागा तुमने मुझे वशीकरण करने के लिए किया है। वो धागा उसके हाथ से निकाला और अग्नि में डाल दिया। शीला दौड़ती भी गई, अग्नि से निकाला और उस धागे को दूध में डाला। बस वो धागा डालना था अग्नि में कि धीरे धीरे क्या होने लगा, जो अभिमान था कौंडिल्य ऋषि की, जो ख्याति थी, वो धीरे धीरे घटने लगी। एक ऐसा समय आ गया कि भोजन करने के लिए अन्न नहीं था। एक रोज बैठा हुआ कौंडिल्य ने शीला से कहा क्या ये क्या हो गया है? हमारा शरीर दुखी कष्टमय रहने लगा है, रोगमय रहने लगा है। जितने जजमान थे, जितनी ख्याति थी, सब वो कम होने लगी है। वही पूजा वही पाठ पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब क्या हुआ है? शीला ने कहा कि जो तुमने मेरे हाथ से अनंत भगवान का जो सूत्र था ना, वो जो निकाला है, उसी दिन से ऐसा हुआ है। तो कौंडिल्य ने कहा आप बताओ कि कौन है अनंत भगवान, मैं उनकी खोज करना चाहता हूँ। और भगवान का नाम लेते हुए कि नमो आनंद गुणरूपाय सर्व विश्वधराय च नमो महात्मदेवाय अनंताय नमो नमः, बस व्याकुल हो गया और अंतर मन की दृष्टि से भगवान अनंत को खोजने के लिए घर से निकल पड़ा। घर से जब निकल पड़ा तो क्या देखा, वन में चला गया। और वन में जाने के बाद सबसे पहले उसने क्या देखा, एक आम का वृक्ष जिसके फल पर कीड़े लगे हुए हैं। उसने आम के वृक्ष को प्रणाम किया और कहा कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? आम के उस वृक्ष ने कहा नहीं, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे पहुंचा तो एक गौ अपने बछड़े के साथ हरी भरी घास में बैठी है, भूखी प्यासी, लेकिन घास नहीं खा पा रही है। उससे उसने पूछा क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? उसने कहा नहीं, मैंने भी अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे पहुंचा, एक बैल बैठा हुआ है और क्या कर रहा है कि केवल मुंह चला रहा है। उससे उसने पूछा क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? कि उसने कहा नहीं, मैंने भी अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे थोड़े और आगे पहुंचा, दो पुष्करनियां, दो नदी बह रही हैं, लेकिन कैसी हैं, मानव को सुख देने वाली नहीं है। पहली नदी का जल दूसरी नदी में और दूसरी नदी का जल पहली नदी में, यानी अपना आप बोया और अपना आप खाया। और आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक गधा। उससे उसने पूछा क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? उसने कहा नहीं, मैंने भी अनंत भगवान को नहीं देखा। और आगे पहुंचा तो क्या देखा कि हाथी। जैसे उसने हाथी को देखा, उसने कहा इसने अनंत भगवान को देखा होगा, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? उसने कहा नहीं, मैंने भी अनंत भगवान को नहीं देखा। उसने कहा जब किसी ने अनंत भगवान को नहीं देखा तो मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मैं भला अनंत भगवान को कैसे देखूंगा? भगवान को देखने के लिए तो अंतर्दृष्टि चाहिए। बाह्य दृष्टि से यदि आप भगवान को खोजेंगे तो नहीं मिलने वाला है। बाह्य दृष्टि तो केवल और केवल किस लिए? दिखावे के लिए है। अंतर्मन होना चाहिए। जब कभी भी कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, तो उसका उत्तर अंतर मन से मिलेगा, न कि पड़ोसियों के घर पर जाकर। इसलिए कभी भी कोई समस्या हो तो अंतर्मुखी होना चाहिए। भगवान के दर्शन करने हो तो अंतर्मुखी नेत्र बंद करिए और तब भगवान का भजन करते हुए भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन कीजिए। अगर इस नेत्र बंद में भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की लीलाओं के दर्शन हो गए, तो समझ लो आप अंतर्मुखी हैं। और अगर नेत्र बंद करने के बाद आपको घर के कार्य, पुत्र पुत्री, माता पिता के दर्शन हो रहे हैं, उनके कार्य हो रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के कार्य दिखाई दे रहे हैं, तो आप अंतर्मुखी नहीं हैं, आप बहिर्मुखी हैं। इसलिए भगवान को पाने के लिए अंतर्मुखी होना अति आवश्यक है। तो कब होंगे अंतर्मुखी? अंतर्मुखी आप तब होंगे
जब धीरे धीरे स्नेह करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। कौंडिल्य ने सोचा कि जब किसी ने भगवान को नहीं देखा तो मैं क्या देखूंगा। उसने अपना गमछा निकाला, पेड़ पर टांगा और उससे फांसी लगाने लगा। फांसी उसने गांठ बांधी और फांसी जैसी लगाने लगा, जैसी वो लटका वैसी ही भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंचे उसके पास। उसको पेड़ से निकाला, उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसको ले चले। ले जाने के बाद एक कहाँ ले गए, एक गुफा में। गुफा में जैसी कौंडिल्य पहुंचा, तामपुरी दर्शयामास दिव्य नारी नरेयुतम यस्याम निवष्ट्यात्मानाम दिव्य सिंहासने शुभे। क्या देखा कौंडिल्य ने? एक दिव्यपुरी, सुंदर नगरी है। उस नगरी के बीचों बीच एक सिंहासन रखा हुआ है, एक राजमहल है, उसमें सिंहासन है और सिंहासन पे, दिव्य सिंहासन पे एक मूर्ति विराजमान है और उसके बगल में एक लक्ष्मी स्वरूपा, महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जैसी कौंडिल्य ने दृश्य देखा, साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा कि मूढ़म तम कथम जाने। हे महाराज, मैं तो मूर्ख मनुष्य हूँ प्रभु, आपको कैसे जान सकता हूँ? मैंने पाप किया है, मेरे पाप कर्म को दूर करें, आप बताएं। आपके दर्शन हुए, मैं सौभाग्यशाली हुआ। भगवान ने कहा, जाओ कौंडिल्य, अपने घर पर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा राह जो रही है। कि प्रभु मैं जाकर करूंगा क्या, मुझे कुछ तो बताओ। कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तुम यदि अपने उस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो, हाँ मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। कहा, प्रभु हे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्व पापो हरो भवा। हे प्रभु, भगवान के दर्शन हो गए, मेरा पाप हरो। भगवान ने कहा, देखो कौंडिल्य, आप जाओ और 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी की कथा व्रत विधि विधान से लो। 14वें वर्ष उसका उद्यापन करना। हर वर्ष 14 गांठों का धागा अपने शरीर पर धारण करना, लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करना। ये अगर तुम विधि विधान से शपथ नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे कार्य सब सफल हो जाएंगे। कौंडिल्य ने कहा, प्रभु ठीक है, मैं घर जाता हूं, लेकिन मेरे मन में एक संशय है कि हाँ, कि मैं जब रास्ते में आपको ढूंढ रहा था तो सबसे पहले आम मिला जिसके फलों पर कीड़े थे, वो कौन था? उसने कहा, ऋषि, वह ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण? विद्यावान होने के बाद भी उसने अपने शिष्यों को शिक्षा नहीं दी, इसीलिए वो पेड़ के रूप में था कि अपने फल वो खुद स्वयं, फल पर उसके कीड़े लगे थे। आप और आगे बढ़े तो आपने गौ और बछड़ा देखा कि हाँ। कहा, कौंडिल्य, वह भूमि थी जो अपना बीज स्वयं खा जाती थी। मैंने फिर एक बैल देखा कि हाँ, वो धर्म था, सत्यनारायण धर्म था, इसलिए धर्म का अनुसरण करना चाहिए। कहा, प्रभु मैं आगे बढ़ा तो मैंने 2 पुष्करणी देखी। कहा, ऋषि, वह 2 पुष्करणियां धर्म और अधर्म थी। वो 2 बहनें हैं, उन्होंने जितना भी धर्म और अधर्म किया अपने आपस में बांटा, किसी को दिया नहीं। परोपकारा या पुण्या या पापा या परपीडनम, कभी भी परोपकार नहीं किया। इसीलिए वो 2 बहनें जो 2 नदियों के रूप में थी, उन अधर्म और धर्म, उनका जो जलधारा थी एक दूसरे में समा रही थी, न किसी को सुख प्रदान करती थी न किसी को दुख। आगे मैं जब पहुंचा, मैंने गदा देखा कि हाँ ऋषि, कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरख के पन सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। कहा, वह क्रोध था, क्रोध नहीं करना चाहिए। जब क्रोध होता है ना तो मनुष्य गधा बन जाता है, उसको कोई होश नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसलिए जब भी क्रोध आए समझ लें गधा बने हो, क्रोध का त्याग करना चाहिए।
आगे जब आप पहुँचे तो आपने हाथी देखा, वह अभिमान था। कभी भी कितनी भी भूमि भवन वाले बन जाएं, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से जितने भी पूजा पाठ जप तप हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो आपने अंत में ब्राह्मण देखा, हे ऋषि मैं वही हूँ। इसीलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ जप दान करना चाहिए। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, कथा कहता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा है, जिंदगी का सफ़र करने वाले, जिंदगी का सफ़र करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफ़र करने वाले। नमो अनंत गुण रूपाय सर्वविश्वधराय च, नमो महात्मदेवाय अनंताय।